पैटर्न का हम बात कर लेते हैं। तो पेपर पैटर्न की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया और हमारा कंप्यूटर हो गया मेरे भाई। मैथ्स में आपके वहीं 30 सवाल आए थे, इंग्लिश में भी आपके वहीं 30 सवाल आए थे, ठीक है, सॉरी इंग्लिश कह रहे हैं, इंग्लिश में आपके कितने सवाल आए थे, 40 हो गए। रीजनिंग में आपके कितने सवाल थे मेरे भाई, 30 सवाल थे। और जीएस में आपके कितने सवाल थे, तो 20 सवाल थे। कुल मिलाकर कितने कितने हो गए, तो यहाँ पर जो है 120 सवाल का आपका पूरा का पूरा वेटेज हो गया। एक एक पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, कंप्यूटर में उतना ही रहता है जितना हुआ करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वेटेज रहा है या जिस तरीके से हमारा पेपर हुआ है, तो क्या पैटर्न रहा, इंग्लिश में क्या देखने को मिला चेंज और रीजनिंग में क्या देखने को मिला, एक एक पॉइंट पर हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रीजनिंग के बारे में जाने तो रीजनिंग में हमारा क्या रहा, ठीक है। रीजनिंग का जो लेवल अगर हम बात करें तो क्या लेवल था हमारा, तो जिस तरीके से आपका सीजल 2022 मेंस का आपका लेवल था, जिसमें आपको कुछ कुछ सवाल काफी अच्छे पूछे गए थे, ये सेम पेपर एज उसी पैटर्न पर मेरे भाई आया हुआ था, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि कुछ सवालों का लेवल काफी ईजी था, कुछ के मॉडरेट थे, कुछ के काफी कैलकुलेटिव थे। तो यहाँ पर जैसे इनइक्वालिटी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आपका दिया गया था, वो थोड़े से बच्चों को काफी ज्यादा फंसा रहा था। तो आपको थोड़ा सा कोडेड इनइक्वालिटी वाला जो टॉपिक है वो आपको थोड़ा सा तरीके से पढ़ के जाना है। समझ में आ गया मेरी बात भाई यहाँ पे। बाकी जो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन थे वो आपके ऐसे थे कि अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है तो आप बढ़िया तरीके से बना पाएंगे, और अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो फिर वहां पर आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये भी बात का आपको ध्यान रखना था। 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जैसे इनइक्वालिटी हो गया, आपका नंबर सीरीज हो गया, सिलोगिज्म हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया आपका यहाँ पर ये। तो इन टॉपिक्स में आपको क्या करना है मेरे भाई यहाँ पर, तो इन टॉपिक्स की गहन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। जो है आप लास्ट 3 ईयर के, ज़्यादा नहीं मेरे भाई, लास्ट 3 साल का पूरा पेपर आप लगा के चले जाओ, इतना आपके लिए काफ़ी है। अगर आपका आगे और भी आप पेपर देने वाले हो, और भी आप जो है सीजल 2023 का आपका पेपर है और भी कोई पेपर है, तो उनके लिए आखिरी 3 सालों का ये जो है सवाल लगाकर आप चले जाओगे तो काफ़ी रहेगा। इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश में हमारा पैटर्न क्या था, किस तरीके से इंग्लिश में आप पूछा गया, तो मेरे भाई इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिला है। आपका जो रहा है पेपर वो सेम रहा है जैसे आपको पहले पूछा गया था। किसमें मेरे भाई, तो सीजल 2022 के मेंस में, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज शुरू से ज़्यादा था, शुरू से है। तो यहाँ पर जो फोकस करना है वो आपको किस पे करना है, तो कॉम्प्रिहेंशन पे करना है। जो बच्चे कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा लाइट लेकर चल रहे हैं मेरे भाई, लाइट मत लीजिए। आपका चाहे पैसेज हो गया, चाहे पीक्यूआरएस हो गया, चाहे क्लोज टेस्ट हो गया, यहाँ पर जो है आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से कमांड बनाना है। इंग्लिश का मतलब सिर्फ ग्रामर नहीं होता, इंग्लिश का मतलब सिर्फ वोकैबुलरी भी नहीं होता, कॉम्प्रिहेंशन भी एक बहुत मेजर पार्ट उसके अंदर रोल प्ले करता है, ठीक है। जो समय बचाता है वो कॉम्प्रिहेंशन ही है, और जो समय बिगाड़ता है वो कॉम्प्रिहेंशन ही है। ऐसा नहीं है कि एरर के सवाल में 1 मिनट की जगह आप 10 मिनट ले लेंगे, समझ में आएगा तो एक बार में क्लिक करेंगे, नहीं आएगा तो जय माता दी लगा के क्या करेंगे। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में अगर 5 सवाल आए हैं तो अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आप 5 बार मेरे भाई जो है वो यहाँ पर पैसेज को पढ़ोगे और उसमें अपना लंबा समय जो है वो वेस्ट करोगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखो यहाँ पे कि कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट पे थोड़े से अच्छे से पकड़ बना के चलो। वोकैबुलरी में भी कुछ खास पूछा नहीं जा रहा है। आखिरी के अगर आप 3 साल 4 साल के सवालों को थोड़ा सा रिमाइंड करके अगर आप अपने पास में रखते हो ना, तो मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि काफ़ी बच्चों से मेरी बात हुई है और इसके बाद कोई सेकंड शिफ्ट था नहीं, ठीक है, कल है नहीं, तो आराम से हम इसको शेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी बच्चों से बात करने के आधार पर मैं आप एनालिसिस दे पा रहा हूँ, ठीक है। इससे आने वाले 2023 एग्जाम्स में जितने भी एस्पिरेंट है जिनका पेपर है उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा मेरे भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जीएस को लेकर, तो जीएस जैसा शुरू से आपका रहा है, और जीएस का लेवल क्या है, इजी टू मॉडरेट कभी रहा ही नहीं, ये हमेशा मॉडरेट टू टफ में रहा है, तो मॉडरेट टू टफ में ही रहता है। रीजन हम आपको बता देते हैं मॉडरेट टू टफ का। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके पेपर में मेरे भाई आ जाती है, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़कर कुछ और गए, आ गया कुछ और यहाँ पे जो आपके सिलेबस में नहीं है, डांस फॉर्म में कई एकदम डेप्थ लेवल में क्वेश्चन आ जाते हैं और भी चीज़ें लेकर। इसलिए बच्चे को जीएस का हमेशा जो लेवल लगता है वो हमेशा टफ ही लगता है। करंट अफेयर में कुछ खास नहीं पूछा गया था। करंट अफेयर की सबसे पहले अगर हम बात करें तो आखिरी के वहीं 6 महीने का हमारा जो पूछ रहा था पेपर में, वहीं आखिरी का 6 महीना पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टैटिक में बहुत ज़्यादा, तो स्टैटिक में भी बहुत ज़्यादा सवाल आपके नहीं थे, ठीक है। वहीं जो आपके मतलब डांस का हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये सब फाइल फॉर्म रहे हैं। बहुत जल्दी आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो टाइप करा के रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पे आपको अपलोड करवा दिया जाएगा, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर जैसे आंसर किया पूरा का पूरा पेपर में टाइप करवा के आपको डाल दूंगा। आप लोगों को ये करना है कि इस बार स्टैटिक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको इनके कैटेगरी को नोट डाउन करना है और इनके कैटेगरी को थोड़ा अच्छे पढ़ के जाना है, क्योंकि इस बार एसएससी में एग्जामिनर की नजर जो रही है इन पर्टिकुलर कैटेगरीज पर ज्यादा रही है। जैसे मान लीजिए अगर कंट्री कैपिटल है तो कंट्री कैपिटल आप पढ़ के जाएंगे, करेंसी के ऊपर पूछा गया तो उसको पढ़ के जाएंगे, डांस के ऊपर है तो उसको पढ़ के जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर है तो उसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। वो टॉपिक्स को आपको मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। और बाकी जो आप जीएस में पढ़ के जाते हैं आपको उसका अपना कंप्लीट रिवीजन करना है, ताकि आप जो है आने वाले परीक्षाओं में थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाएं। अगला सवाल जो आता है मेरे भाई यहाँ पर जीएस के बाद कि सर मैथ्स का पेपर कैसा रहा है, तो मैथ्स के बारे में अगर हम आपको बता दें तो मैथ्स के बारे में सबसे पहले कहानी यहाँ पर दोस्त ये है कि पेपर को हम टफ नहीं कह सकते, ये इजी टू मॉडरेट के लेवल में मेरे भाई रहा है। ऐसा है यहाँ पर कि स्टैटिस्टिक्स के आपके इजी टू मॉडरेट, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में हमारा जो है वो हमारा क्वेश्चन एक मीन के ऊपर भी था और एक हमारा क्वेश्चन जो है वो मीडियन के ऊपर भी था, जैसा कि बच्चे बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था जो मैंने अभी टाइपिस्ट को दिया है टाइप करने के लिए, और वो हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन ऐसा था जो वेन डायग्राम के कंसेप्ट पर जो है मिक्स किया जा सकता था। उसके बाद एक शायद मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बच्चे अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में बता रहे हैं कि सर मेंसुरेशन में क्यूब का क्वेश्चन था, तो वो मेरे भाई वो भी हम आपको क्वेश्चन करा देंगे सारे के सारे। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके पूछे गए। मेंसुरेशन का वो वाला कंसेप्ट था जो 2017 के सीजल के मेंस में आपको पूछा गया था, पिरामिड कटिंग के ऊपर था यहाँ पे, तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल था, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके का हमारा था और हम मैथ्स के पूरे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आसान होगा उसको आप आसानी तरीके से सॉल्व करिएगा,